पनवेलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के आसपास के गांव में सरकार द्वारा टॉयलेट बनाए जा रहे थे। गांव में सरकारी टॉयलेट बनाने की वजह से गांव के बहुत लोग खुश थे। वहीं गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो सरकारी टॉयलेट आने की वजह से गांव में खुश नहीं थे। उन्हीं में से एक था रमेश। एक दिन गांव के कुछ लोग और मुखिया जी आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब तो हमारे गांव में भी सरकारी टॉयलेट बन जाएगा। गांव में सरकारी टॉयलेट बनने की वजह से अब हमें धोती उठा के खेतों में नहीं भागना पड़ेगा। अरे सही कर रहे हो भैया, गांव में टॉयलेट बनने की वजह से खेतों में सफाई रहेगी। अरे क्या तुम सब लोगों ने ये सरकारी टॉयलेट लगा रखा है? अरे जो सुबह सुबह खुली हवा में शौच करने का मजा है वो बंद कमरे में कहाँ? अरे हम सबको मिलकर ये सरकारी टॉयलेट बनना का काम रुकवा देना चाहिए। अरे ओ रमेश भैया, हम लोगन को आपके जैसा सवेरे सवेरे मूवी दिखाने का कोई शौक नहीं है। हाँ सही कह रहे हो लखन भैया, कल सुबह की ही बात ले लो। रमेश भैया अपनी धोती उठाए खेतों की ओर ऐसे भागे जा रहे थे जैसे कोई ट्रेन छूट गई हो। लोटा तक ले जाना भूल गए। अरे सरकारी टॉयलेट में पानी, मग्गा, यहाँ तक कि हाथ मुंह धोने का सामान भी मिलेगा, तो फिर हम खेतों में काहे को जाएं? आई अरे भाई जरा ये भी तो सोचो ना कि उस शौचालय में हमारे गांव के मर्द और औरत दोनों जाएंगे। अगर गांव के लोगों ने हमारी औरतों को छेड़ा तो हम क्या करेंगे? आई लो कर लो बात। अरे रमेश भैया, तुम हमारे गांव की औरतों की चिंता मत करो। अरे मुखिया जी, जब हम 4 बजे उठ के सुबह को शौच करने जाते हैं ना, तो ये रमेश हम औरतों का पीछा करता है और हमें छेड़ता है। फिर वो लोग रमेश का बहुत मजाक उड़ाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।